समंदर बहा देने का जिगरा रखते हैं दोस्तों, लेकिन हमें आशिकी की नुमाइश नहीं आती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, औसत की 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आज की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखेंगे सभी भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? नंबर 1, 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 64 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, यहां तक क्वेश्चन करके आए थे हम, क्वेश्चन लिखते रहेंगे भाई। क्या दिया हमने? 15 क्रमागत संख्याओं का औसत, सम संख्या है भाई, 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 64 है। वो मारता सबसे बड़ी संख्या पूछ सके, वो मारता सबसे छोटी संख्या पूछ सके इनमें, वो मारता सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग पूछ सके, और सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ सके। चारों क्वेश्चन इसी पे ही करके दिखा रहे हम। क्या दिया? 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 64 है, तो क्या करेंगे हम? 15 में से 1 माइनस कर लेंगे भाई, कितना है? 14। अगर हमने सबसे बड़ी संख्या 56 में, तो 14 जोड़ देंगे, ये आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी उनमें। तो 14 जोड़ तो ये कितना आया? 78। अगर हमने उनमें 6 सबसे छोटी, तो औसत में तो 14 घटा देंगे, सबसे छोटी आ जाएगी उनमें, सबसे छोटी। तो या तो वो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो 78, या वो पूछेगा सबसे छोटी संख्या तो 50। या फिर ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, वो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग पूछेगा। तो सबसे बड़ी या छोटी यार योग कितना आ जाएगा? देखिए ध्यान दे भाई, 8 और 7 और 5 12, कितना आया? 128। ये सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग निकल का आया। लेकिन ध्यान दो, अगर योग निकालना या अंतर निकालना, तो फिर हमने छोटी या बड़ी संख्याओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ही पूछता है, तो हमने क्या बताया? 15 माइनस 1 करा 14, 14 जोड़ देंगे, बड़ी संख्या 14 घटा देंगे, छोटी संख्या निकल कर आएगी। लेकिन अगर ना योग पूछा, ना मारते छोटी संख्या पूछी, ना बड़ी संख्या पूछी, तो करना क्या है वो देख लेंगे। ध्यान दे, अगर उन्हें मारते दिया कि उनमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना हमने। 15 संख्याओं का औसत है 64। और औसत क्यों? ये सम संख्याओं का औसत है। और औसत क्यों? पहला प्लस अंतिम बटे 2। और बात समझ में आ रही है? हर बार हमने समझा ये सम संख्या है, सम संख्या तो समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में अगर रोक रहे हैं तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 ही तो औसत हो रहा है। और इसका मान कितना है? 64। इसका मतलब बटे का 2 गुणा में चल जाएगा, तो दोनों के गुणा कर देंगे, तो शब्द छोटे और शब्द बड़े का योग कितना निकल कर आ जाएगा? 128। हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हमने संख्या चाहे तो 14 जोड़ देंगे, बड़ी आ जाएगी, 14 घटा देंगे, छोटी आ जाएगी। लेकिन अगर शब्द बड़ी और शब्द छोटी संख्या का योग चाहे केवल, तो केवल औसत ने 2 गुणा कर देंगे, डायरेक्ट बड़ी व छोटी संख्या का योग निकल कर आ जाएगा। ये शब्द बड़ी और शब्द छोटी संख्या का योग है। अगर वो मांग ले मार रहा है शब्द बड़ी व शब्द छोटी संख्या का अंतर, तो अंतर अगर मांग रहा है तो केवल औसत पर डिपेंड नहीं करने का भाई। अंतर औसत पर डिपेंड नहीं करेगा कभी भी। अंतर किस पर डिपेंड करेगा? वो क्वेश्चन दे देगा 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 64 है, तो इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कैसे करना? 15 में 1 घटाओगे 14, और 14 का 2 गुणा कर देंगे, अंतर निकल कर आ जाएगा दोनों छोटी व बड़ी संख्या होगा। तो अंतर कितना होगा? 28। नहीं भी यकीन आता तो प्रूफ कर सके हम, के बता था दी 14, 64 में 14 जोड़ देंगे तो शब्द बड़ी संख्या आ जाएगी, वो आएगी 58। 64 में 14 घटाओगे तो शब्द छोटी संख्या आ जाएगी 50। दोनों का अंतर चेक करके देख लो कितना आया? 28। तो या तो बड़ी या छोटी संख्या निकाल कर करो। अगर नहीं भी निकालना चाहते तो बड़ी और छोटी संख्या अगर पूछी तो ही संख्या निकाल लो। अगर योग पूछा तो औसत का 2 गुणा कर देंगे, और अगर उनका अंतर पूछा तो -1 करके 2 गुणा कर देंगे। बात समझ में आई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। आज हमने क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करके लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? दिखने में प्रॉब्लम थी, इसलिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़ा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 71 है। 20 क्रमागत सम संख्याओं का एक औसत 71 है, तो उनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। एक ही सेकंड का क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना हमने। 20 संख्याओं का औसत है 71 सम संख्याओं का। 20 मतलब -1 करेंगे, कितना बचा? 19। अगर उन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर चाहे तो केवल इसका 2 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा?
38। अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग चाहता तो यू 2 गुना कर देते भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकल कर आ जाता अंतर और यू आ जाता योग। तो मुश्किल थे 2 सेकंड के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझाने में भले ही हमारे 5-4 सेकंड लगे हों फालतू, लेकिन अगर वह बात समझ में आई तो यह चीज 1 सेकंड की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखिए ध्यान था, क्वेश्चन नंबर 3, 41 क्रमागत विषम, और ध्यान दे समोच्च विषम दोनों फॉलो करेगा भाई। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत विषम है भाई की बार, औसत कितने हैं 49 विषम संख्याओं का। चलो भाई क्या दिया, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालनी, तो कुछ नहीं करना हमने, 41 में 1 घटा दो, कितना 40, 40 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी, 40 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी, सबसे बड़ी आएगी भाई। अगर 49 औसत में 40 घटा दोगे तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए सेम काम करेगा भाई। 40 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या और 40 घटा दोगे छोटी संख्या, केवल बड़ी और छोटी संख्या ही पूछी थी। अगर वो भी यहां भी पूछ ले उन बड़े सबसे छोटी व सबसे बड़ी का योग, तो देखिए योग कितना आता है, यहां हम जोड़ते तो योग आता 98, लेकिन हमने क्या बताया योग। और अगर अंतर पूछ ले तो इनका अंतर देखियो कितना आता 89 में, 9 घटाते 80, और अंतर और योग। लेकिन अगर वो अंतर और योग पूछता तो फिर हमने संख्याओं की जरूरत नहीं थी, इस मैटर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी हमने। अगर वो पूछता सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग, तो 49 का 2 गुना कर देते, योग कितना आता 98। अगर वो पूछता सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर, तो इसका 2 गुना कर देते, ये अंतर कितना आता 80। तो दैट्स ऑल। बिल्कुल एक चीज ध्यान तक सुनते भी रहेंगे और इन्हें नोट भी करते रहेंगे, ताकि आपके भविष्य में काम आए बातें, वरना कंप्यूटर तो होनी है, जो बोल दिया सब फीड हो गया। अरे भाई हम लोगों ने भी दोबारा चैप्टर लिखने के लिए या समझाने के लिए अपडेट होना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार पढ़े पीछे हम विद्वान बन गए, कंप्यूटर बन गए। तो ये चीज नोट करोगे तब आपके समझ में आओगी, प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आओगी। इस टाइप के क्वेश्चन खुद बना कर देखोगे तब ये बात आपके लंबे टाइम तक रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखियो, देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो उनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग बताना। अरे योग बताना तो इसका 2 गुना कर देंगे हम, 144 का 2 गुना कर देंगे, 288 आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर ये ऊपरली बात ध्यान तो सुनी होगी तो 3 सेकंड में नहीं, 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान देंगे, ये सम और विषम पर डिपेंड थे भाई। ये क्वेश्चन है क्रमागत संख्याओं पे, 37 क्रमागत संख्याओं, ये है संख्या क्रमागत, वहां थी क्रमागत सम विषम, ठीक है ना। तो ये है 37 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है, तो इनमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, जब वो क्रमागत संख्या देगा तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भाई। 37 संख्याओं का औसत है कितना 54, तो करना क्या है, थोड़ा सा चेंज, 1 घटाओगे कितना बचा 36, लेकिन इसका आधा करना पड़ेगा क्योंकि उनका डिफरेंस 2 गुना हुआ है था भाई। तो 36 का आधा कितना 18 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी, 18 × 18 = 72, तो बड़ी संख्या 72, और 18 घटा दोगे तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी भाई। 18 घटा दो 36, ये आई छोटी संख्या। यू ही पूछा था छोटी और बड़ी संख्या बताओ। देखिए ध्यान से, अगर इनका अंतर पूछते तो अंतर कितना आ जाता 36। अगर इन दोनों का योग पूछते तो 8 और 10 108, और यह चीज भी हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे अगर उन ना मारते। देखिए ध्यान से, 54 दूनी 108, तो अगर छोटी और बड़ी का योग पूछता तो डायरेक्ट 54 दूनी 108 का देते, लेकिन अगर छोटी और बड़ी का अंतर पूछता तो ये अंतर 1 घटा, तो ये अंतर निकल का आता है 36। बात समझ में आई के भाई। तो यू क्रमागत संख्याओं में थोड़ा सा चेंज हो रहा। उन्होंने क्या दिया था 37 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है, तो हमने क्या करा 37 में 1 घटा 36। अगर वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछेगा तो 36, अगर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग पूछेगा तो 54 दूनी 108। लेकिन अगर संख्या ही पूछनी उनने, क्योंकि इनका क्रमागत संख्याओं के बीच अंतराल 1 का हुआ और उनके बीच अंतराल इनका 2 गुना हुआ है, और जब अंतराल 2 गुना हुआ है तो इसने 2 तक भाग करके हम 18 जोड़ देंगे और 18 घटा देंगे, संख्या बड़ी और छोटी निकल कर आ जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखियो 9 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 63 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग बताना। अरे जब भी सबसे बड़ी सबसे छोटी का योग निकालना हो तो कुछ नहीं करना, औसत का 2 गुना कर देंगे। औसत का 2 गुना करेंगे तो देखियो 6 3 2 3 6 और 6 दूनी 12, कितना 126। जब भी चाहे वो सम है चाहे विषम है चाहे में क्रमागत संख्याएं हैं, अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग निकालना तो जो भी औसत है उसका 2 गुना कर दो। क्यों कर रहे हैं हम 2 गुना, क्योंकि सम संख्याएं भी, प्राकृतिक संख्याएं भी और विषम संख्याएं भी
भी हमेशा समांतर क्रम में हो, और जब वे समांतर क्रम में हो तो पहले का अंतिम पद का यानी शब्द छोटे और शब्द बड़े पद का बटे 2 कर तो ये औसत आ करे, तो शब्द छोटा प्लस शब्द बड़ा बटे 2 बराबर वो कितना है औसत के 63 के बटे का 2 गुना में चले जाए, इसलिए सबसे छोटे और सबसे बड़े का योग निकल का आ जाए। भाई बात समझ में आई? यहां तक अगर नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो ने दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी हर भर्ती के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब तक मारता वो औसत दे था, अब मारता योग दिया। योग दिया तो कैसे करेंगे? उन्होंने कहा एक समूह की 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 532 है, इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग पता हमने, योग कितना है 532, योग पता तो औसत भी निकाल सके हम। अरे 7 संख्याओं का योग है तो औसत के हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 7 7 तबाग कर दो, 7 सती 49, 4 बच गए, 7 छंग 42। इसका मतलब यू आया औसत, और औसत के हो माध्य, माध्य के हो बीच का पद, तो 7 संख्या थी में और 7 में यू बीच का है और 7 में यू बीच का है, तो इसका मतलब क्या है 3 इससे पहले और 3 इसके बाद, और कैसी सम संख्या लेनी, तो इसके बाद 78 80 और एक 82, 3 इससे पहले पुण्य से आ जाएगी 74 72 और 70। अब क्या है उन्होंने कहा इसी समूह की 4 प्रथम 4 नु कहे इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं को औसत, तो पहली 4 1 2 3 4 सम संख्याओं का औसत बताना इसी समूह की। तो ध्यान दियो इन 4 सम संख्याओं को औसत, अरे औसत के हो औसत हो माध्य, माध्य के हो बीच का पद, और बीच का पद देखियो जानता है जब ये समांतर श्रेणी में है तो बीच का पद ही औसत होगा। बीच का पद कैसे, 2 इधर और 2 इधर छोड़ दे तो बीच का पद। अब देखियो जानता 72 के 74 के बीच क्या पद है 73, तो इनका औसत जो होगा पहली 4 का वो कितना आ जाएगा 73। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 संख्याओं का औसत सेट है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ये चारों क्वेश्चन एक ही क्वालिटी के हैं, बस यह चीज थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे भाई। देखो ध्यान दे, 15 संख्याओं का औसत दे दिया उनने, कुछ भी ले लिया, 15 संख्याओं का औसत ए है, 15 संख्याओं का औसत ये है। वो बोल रहा क्वेश्चन कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक, औसत का मतलब भी प्रत्येक ही हो। छोटा सा उदाहरण लेकर समझा रहे, पहले इन बाद में आ रहे भाई। यहाँ देखियो हमने 4 संख्या ली, 3 5 7 और 9, यू ले लिया भाई, 3 5 7 9, डिफरेंस 2 2 का है, तो इनका औसत क्या होगा 3 का 5 का 7 का 9 का, 9 का औसत, इनका औसत क्या होगा बीच की संख्या, 2 इधर छोड़ दें 2 इधर छोड़ दें, बीच की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ 6। या फिर जब डिफरेंस समान है, जब डिफरेंस समान है तो औसत के ऊपर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो 3 और 9 12 और बटे 2 करेंगे 6 औसत आएगा इनका। अब वो कह के रहा तो हमारी ये 4 संख्या थी 3 5 7 9 का औसत कितना है 6। नु कहा अगर प्रत्येक संख्या में 5 5 जोड़ दे तो नया औसत बताओ। एक बात बताओ, प्रत्येक संख्या में अगर 5 5 जोड़ दें, देखिए इसमें 5 जोड़ेंगे 8, इसमें 5 जोड़ेंगे 10, इसमें 5 जोड़ेंगे 12, इसमें 5 जोड़ेंगे 14, तो देखियो 8 10 12 14, फिर क्रमागत आई है सम संख्या, इनका औसत क्या होगा बीच की संख्या, बीच की क्या आ जाएगी 11। अब औसत कितना आ गया 11। तो दूसरी भाषा में बोल भी तो सके थे हम, और संख्या ना भी पता होती है हमने, औसत अगर पता था पहला कितना है 6, प्रत्येक संख्या में 5 5 जोड़ा तो केवल औसत में ही 5 जोड़ देते नया औसत निकल का आया था। तो पहला औसत था 6, इसमें ही 5 जोड़ देते नया औसत निकल का आया था 11। अर्थात औसत का मतलब भी प्रत्येक का ही हो, औसत का मतलब क्यों प्रत्येक का, अर्थात जो भी परिवर्तन प्रत्येक संख्या में करोगे वही परिवर्तन औसत में हो जाएगा। भाई यह चीज दोहरा ध्यान रखें। जैसे अगर बोल रहे हो कि 15 संख्याओं को औसत है, औसत है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे, प्रत्येक संख्या में क्या परिवर्तन करें 5 5 जोड़े, इसलिए बस औसत में ही 5 जोड़ दो तो नया औसत आ जाएगा a+5। बात समझ में आ रही है भाई। अगर वो बोलता है प्रत्येक संख्या में से 5 घटा लिए जाए तो नया औसत, तो जी प्रत्येक संख्या में 5 5 घटे तो इसका मतलब है औसत में तभी 5 घटा दो, क्योंकि औसत भी प्रत्येक का ही हो, और जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे वही परिवर्तन औसत के साथ हो जाएगा। अगर वो बोलता है प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, 15 संख्याओं का औसत a है
है तो प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। जब प्रत्येक संख्या में 5 तक गुणा होगी तो केवल औसत में 5 तक गुणा कर दो, नया औसत 5 ही निकल कर आ जाएगा। अगर वो बोल रहा है प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत a/5 आ जाएगा भाई। अर्थात जो भी परिवर्तन प्रत्येक संख्या के साथ होगा वो परिवर्तन केवल औसत के साथ कर देंगे, तुम्हारा नया औसत निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से चारों क्वेश्चन 4 ही सेकंड के रह गए। कैसे रह गए वो देख लो ध्यान से। 15 संख्याओं का औसत सेट है, 15 संख्याओं का औसत सेट है। चलो भाई लुका, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। अरे प्रत्येक संख्या में 12 जुड़ा और प्रत्येक का मतलब औसत ही हो तो औसत में ही 12 जोड़ दो तो नया जो औसत होगा निकल का वो कितना आ गया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। 25 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा लिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब ही औसत हो, औसत यानी औसत में 5 घटा लिया तो 32 में 5 घटाओगे तो नया औसत निकल का होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, n संख्याओं, देखियो ध्यान से, इस पर डिपेंड करता है नहीं क्वेश्चन। देखियो इस 15 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमने, इस 25 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमने। तो n रखो, a रखो, x रखो, y रखो, कुछ भी अचर पद रख लो, मर्जी है उसकी कुछ भी, जब इस पर डिपेंड ही नहीं करता वो कुछ भी दे सके। कुछ संख्याओं का औसत 80 है, n संख्याओं का औसत 80 है, x संख्याओं का औसत 80 है, तो इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इस औसत पर, रिश्ते यूं करा के याद। कैसे? n संख्याओं का औसत 80 है, नुका यदि प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर दिया जाए, और अब प्रत्येक संख्या को 4 तक भाग कर दिया मतलब औसत को ही 4 तक भाग कर दो नया औसत आ जाएगा। तो औसत 80 था, 4 तक भाग कर देंगे तो नया औसत कितना निकल का आया 20। तो जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में करना वो केवल औसत में कर दो, नया औसत निकल का आ जाएगा। 22 संख्याओं का औसत 105 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत याद कीजिए। प्रत्येक संख्या में 5 गुणा मतलब औसत में 5 तक गुणा हो जाएगी तो नया औसत कितना निकल का भाई 525। इस टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी हल्के में ले भाई। आसान भले ही हो लेकिन इंपोर्टेंट है। यूपी SSC का फार्म आ रहा है, पीटी का फार्म अब तक नहीं भरा होगा तो सारे बंदे भर देंगे। SSC अगर नहीं करी होगी अब भी कर लोगे। लेखपाल में भी जरूरत पड़ेगी SSC की, वीडियो का पेपर होगा आगे चल कर फिर जरूरत पड़ेगी। कभी ये सोचो कि लेखपाल तो बनना ही नहीं हमने, जब सोच ही हमारी छोटी होगी तो कहाँ पूरा कर लेंगे। और सपने बड़े देखेंगे हम और उन्हें साकार करने का, सपने देखने का अधिकार हमारा है, उन्हें साकार करने का भी अधिकार हमारा है। जब सपने ही बड़े नहीं होंगे तो कर भी क्या बढ़ा सको तुम बताओ। जब सपने ही छोटे होंगे, तुम्हारे सोच ही छोटी होगी तो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। सपने बड़े रखोगे, उनके प्रति काम करोगे तो इसी बात नहीं है मिलेगा भी। और अगर जो सोचे है हमारा माइंड उसी तरीके से, हमारे माइंड में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है इसमें कि जो हम सोचते हैं उसके प्रति काम भी अगर करा जाए, दिन रात उसी के प्रति सोचें, उसी के प्रति काम करेंगे तो उसी तरह अपना सारा सिस्टम घूमता चल जाएगा। हम सब कुछ बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूट्यूब पे सर्च भी कर सको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत देख लो, अगर नहीं देखा तो देख लो। सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि जो हम सोचेंगे वो सब मिलेगा, न कि जो हम चाहेंगे वो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? पहले एक बार डिटेल से समझ लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कोई भी लगातार 5 प्राकृतिक संख्या ले रहे हम, एक तो ले रहे 1 2 3 4 और 5, औसत क्या होगा? अरे जब ये समांतर श्रेणी में है तो औसत क्या हो? बीच का पद, तो बीच का पद क्या है 3, तो 3 इसका औसत हो जाएगा। या फिर पहला व अंतिम बटे 2, 1 और 5 6 बटे 2, 3 औसत आएगा, तो इनका औसत आया 3। चलो भाई, अगर हम एक संख्या और बढ़ा लें, अगली एक संख्या और ले लें, कितनी हो जाएगी 6। अगर हम एक संख्या और बढ़ाई हमने तो देखिए अब औसत कितना हो गया होगा भाई? औसत क्यों? बीच का पद तो 3 इधर छोड़ देंगे तो बीच का क्या आया? 3 और 4 के बीच का 3.5, तो औसत कितना आ जाएगा 3.5। जब हमने एक संख्या बढ़ाई तब की बात है। तो पहला औसत 3 था, एक संख्या बढ़ते ही औसत हो गया 3.5। हम एक संख्या और बढ़ा दे 7 होगी। अब औसत कितना हो गया? देखियो 7 में 3 इधर छोड़ दें, 3 इधर छोड़ दें तो औसत कितना हो जाएगा आज 4। एक संख्या और बढ़ा दें, हम 8 ले लें तो औसत कितना हो गया भाई? पहले का अंतिम का योग बटे 2, तो 1 और 8 9 और 9 का बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 4.5।
हम एक संख्या और बढ़ा रहे हैं भाई, 9 कर दिया। अब औसत कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 का आधा 5। तो ध्यान से देखिए यह चीज समझ में आओगी। जो हमारी 5 संख्याएं थी मूल, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या थी, उनको औसत 3 था। हमने एक संख्या और बढ़ाई तो औसत 0.5 बढ़ गया। हमने 2 संख्या बढ़ाई तो औसत 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया। हमने एक संख्या और बढ़ाई यानी 3 संख्या अगर बढ़ाई तो औसत कितना बढ़ गया, 3 संख्या बढ़ दो 4.5 हो गया, 1.5 बढ़ गया भाई। उस हमने संख्या बढ़ा दी 4 और 4 बढ़ाई तो औसत देखिए कितना हो गया, 5। एक बात ध्यान से सुन लेंगे, जितनी हम संख्या बढ़ा रहे, एक संख्या बढ़ा रहे तो 1 का आधा 0.5 औसत में बढ़ जाएगा। 2 संख्या अगर बढ़ा रहे 2 का आधा 1 औसत में बढ़ जाएगा। 3 संख्या अगर बढ़ा रहे तो 3 का आधा 1.5 यानी 1.5 औसत में बढ़ जाएगा। 4 संख्याएं अगर बढ़ा रहे हम तो 4 का आधा 2 औसत में बढ़ जाएगा। यह चीज हमने समझ में आई। तो अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं एक्स्ट्रा और बढ़ाओगे उनका आधा औसत में जुड़ जाएगा। यह बात अगर समझ में आएगी तो 3-3 सेकंड की बात रहेगी बस। क्या दिया, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। क्या अगली 3 और जोड़ दी भाई, अगली 3 और जोड़ दी, 1 2 3, तो 3 का आधा कितना आ जाएगा, 3 का आधा 1.5। तो जो नया औसत होगा, नया औसत, तो नया औसत कितना हो जाएगा, पुराने औसत में ही 1.5 जुड़ जाएगा भाई। तो नया औसत कितना आ जाएगा, k प्लस 1.5। तो नया औसत पूछा तो k प्लस 1.5, वो पूछ सके था औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत में वृद्धि हुई कितने की, 1.5 की वृद्धि। तो ऑप्शन में इस तरीके से दे रहे हो, 1.5 की वृद्धि, 1.5 की कमी, 1 की वृद्धि, 1 की कमी, तो होगा प्रभाव। प्रभाव अगर पूछा तो 1.5 की वृद्धि हुई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम 1 सेकंड में कर सके। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को औसत m है। यदि अगली 6 कितनी बढ़ाई, 6 का आधा की हो 3, तो 3 बढ़ जाएगा औसत में। तो नया औसत डायरेक्ट लिख देंगे हम। जब अगली 6 संख्या और ली तो नया औसत कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, m तो था ही, 6 बढ़ाई तो 6 का आधा 3, तो नया औसत आ जाएगा m प्लस 3। m प्लस 3, तो नया औसत नहीं पूछा गया, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत में 3 की वृद्धि होगी भाई। 3 की वृद्धि और वृद्धि और कमी ही तो प्रभाव, वो प्रभाव पूछ रहा था, तो 3 की वृद्धि होगी। नेक्स्ट, ये तो थी प्राकृतिक संख्याएं। 2 क्वेश्चन हम सम और विषम पे भी ले रहे भाई। 5 क्रमागत सम संख्याओं को औसत a है। 5 क्रमागत सम संख्या है और उनका औसत है a। यदि अगली 4 सम संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। एक बार हम सम संख्याओं पर भी डिटेल से चर्चा कर रहे हैं, यह बात समझ लेंगे ध्यान से, फिर जरूरत नहीं पढ़ने की। अरे यह बात समझ में आनी चाहिए हमारे, बाकी तो हम रट तो सके ही हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रटना नहीं, अगर समझ में आएगी तो बात ही खत्म। 5 क्रमागत सम ले रहे हैं हमने, 2 4 6 8 10 ये ले लिए भाई। देखिए इनका औसत क्या है, 2 इधर छोड़ दें तो इनका औसत है 6। अगर हम एक सम संख्या और बढ़ा दें, कितनी होगी अगली सम संख्या, 12, तो औसत कितना आ जाएगा, देखियो 12 और 2 14, 14 का 10 7, तो औसत 1 बढ़ जाएगा। अगर हम औसत एक संख्या और बढ़ा ले, 13 कर दें, हाँ अगली संख्या 14, 14 और 2 16, 16 का 8, तो औसत 8 हो जाएगा। हमने देखिए ध्यान से, ये 5 हमारी मूल थी, हमने एक संख्या बढ़ाई, एक अगली और संख्या जोड़ दी सम, तो पहला औसत 6 था, 6 था बढ़कर 7 हो गया, और तात एक संख्या बढ़ाई तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। 2 संख्या बढ़ाई तो औसत में देखिए 6 था 8 हो गया, 2 की वृद्धि। और तात अगर संख्याएं सम या विषम है तो जितनी संख्याएं एक्स्ट्रा और लोगे औसत में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या है तो जितनी संख्या और लोगे उनकी आधी वृद्धि होगी। बस यह चीज याद रखनी। तो यंत्री क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 क्रमागत सम संख्याओं को औसत a है। यदि अगली 4 संख्याएं क्या जोड़ी, 4 और जोड़ दी तो औसत में भी 4 की वृद्धि हो जाएगी, नया औसत निकल कर आ जाएगा a प्लस 4। बात ही खत्म होगी यार। 8 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत k है, तो 5 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा, अरे जितनी संख्या शामिल करी उतना ही नया औसत हो जाएगा, k प्लस 5 नया औसत निकल कर आ जाएगा। इस तरीके तक अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो चारों क्वेश्चन 4 सेकंड के, पिछले चारों क्वेश्चन 4 सेकंड के। अरे वीडियो ही कितनी सेकंड की बनती, 8 सेकंड की। 8 की बजाय 10 की 1 मिनट की बन जाती यार। 8 क्वेश्चन अगर हम 1 मिनट में सोल्व कर रहे तो वह क्या है, केवल और केवल मेरे समझने का तरीका और दुनिया से अलग होने का तरीका है, वरना करेंगे सब इसी तरीके से ही। थोड़ा बहुत चेंज करके अगर करोगे तो देखो ध्यान से, अगर मंजिल पर हमने पहुंचना है तो रास्ते चेंज करने पड़ेंगे, न कि मंजिल ही चेंज कर दें। अब रास्ते भी ऐसे होंगे जो शॉर्टकट होंगे, वरना मरता पहले कोई और पहुंचेगा तो वो मंजिल उसी की हो जाएगी। यह चीजें भी ध्यान रखेंगे भाई। तो मंजिल पाने के लिए रास्ते बदलते हैं और रास्ते की नए की खोज क्यों करनी पड़ती है, ताकि हम दूसरों से पहले पहुंच जाए। बात समझ में आ रही भाई। तो जो भी धर्म प्रेमी अब भी सुस्त पड़ा है, अब भी सुस्त अगर पड़ा है तो अब भी टाइम है, लग जाओ यार, लग जाओ, अब भी मौका है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, बाय।